नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स और एग्जाम्स 2 सितंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, महिला निधि। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत महिला निधि लोन स्कीम लॉन्च किया है राजस्थान के महिलाओं का सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये स्कीम के अंदर महिलाओं को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी लोन मिल जाएगा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या फिर नई बिजनेस शुरू करने के लिए। तो बेसिकली इन्हें बैंकों से लोन मिल जाएगा 40,000 तक का 48 घंटे के अंदर। ठीक है, अगर 40,000 से ऊपर का लोन चाहिए उसके लिए मिनिमम 15 डेज चाहिए। नाउ अभी के हिसाब से राजस्थान में 2.7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म किया है दोस्तों 33 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके थ्रू 30 लाख फैमिलीज को कनेक्ट किया है। 2022-23 तक 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फॉर्म करेंगे जिसे और 6 लाख फैमिलीज को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ अभी के हिसाब से ए टोटल ऑफ 36 लाख फैमिलीज इन राजस्थान को बेनिफिट्स मिल जाएगा राजस्थान महिला निधि स्कीम से। अगला है, इंडिया मेड HPV वैक्सीन टू कॉस्ट 200 रुपीज। इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर शॉर्टली मार्केट में अवेलेबल होगा और इस वैक्सीन का प्राइस होने वाला है 200 to 400 रुपीज ए शॉट और यह डेवलप किया है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक। लास्ट जुलाई में सर्वावैक वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला था। आपको पता होगा कि इंडिया में वैक्सीन, ड्रग्स ये सब का अप्रूवल देने वाली अथॉरिटी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। वैसे सर्वावैक एक क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है दोस्तों। क्या होता है क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन? देखिए, आपको पता होगा एक पर्टिकुलर वायरस का अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। अब वेरिएंट्स मतलब उसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो गया होगा, तो एक पर्टिकुलर वैक्सीन हो सकता है एक पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ वायरस के अगेंस्ट काम ना करे। तो जब एक पर्टिकुलर वैक्सीन एक वायरस के 4 वेरिएंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होगा उसे क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन बोलते हैं। जैसे कि आपने बाईवैलेंट वैक्सीन सुना होगा, मतलब वो 2 वेरिएंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सर्वावैक है ये क्वाड्रीवैलेंट है। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट at least 4 variants of cancer causing human papilloma virus. Now again an important point, human papilloma virus क्या है? Basically cancer causing virus है दोस्तों humans में। तो ये वैक्सीन डेवलप किया है इन पार्टनरशिप विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज होता है दोस्तों या फिर एक रिपोर्ट रिलीज होता है, वो कौन सा है? नाउ एनुअली अबाउट 1.25 लाख वुमेन आर डायग्नोस्ड विद सर्विकल कैंसर एंड ओवर 75,000 डाई फ्रॉम द डिजीज इन इंडिया। देखिए, एनुअली 75,000 डेथ होता है दोस्तों इंडिया में सर्विकल कैंसर की वजह से। वैसे सर्विक्स पार्ट कौन सा है दोस्तों बॉडी में? देखिए, ये वजेनल वाल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ये जो पोर्शन है ये है सर्विक्स। इधर होता है कैंसर, ये बेसिकली कैंसर आपको दिख रहा है इधर। ठीक है, अगला है, होम मिनिस्टर अमित शाह टू विजिट सीमांचल इन बिहार। इस न्यूज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कोसी सीमांचल रीजन इन बिहार। कोसी सीमांचल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार का मिथिला रीजन का एक सब रीजन है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। ये जो रीजन है ना दोस्तों, इसे कोसी सीमांचल रीजन बोलते हैं। इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन कौन सा? सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अरारिया, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। ये बेसिकली कोसी एंड पूर्णिया डिविजन्स का पार्ट है दोस्तों। वैसे बिहार को रिवर बाउंड्रीज के बेसिस पर आप 4 रीजन्स में ग्रुप कर सकते हो और इन 4 रीजन्स में सिमिलर लैंग्वेजेस बोली जाती है दोस्तों। अंगिका, भोजपुरी, मगधी एंड मैथिली। ठीक है, नाउ इन लैंग्वेजेस को कलेक्टिवली बिहारी लैंग्वेजेस बोलते हैं एंड दे आर डेसिडेंट्स ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ मगधी प्राकृत। मगधी प्राकृत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बुद्धा यही लैंग्वेज यूज करते थे। नाउ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगधा का ऑफिशियल लैंग्वेज भी मगधी प्राकृत थी। नाउ आपने कोसी और कोसी रिवर के बारे में सुना होगा। बेसिकली इट्स ए ट्रांस बाउंड्री रिवर, चाइना, नेपाल एंड इंडिया से फ्लो होता है। इट ड्रेन्स द नॉर्थर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयास इन तिब्बत एंड साउथर्न स्लोप्स इन नेपाल फ्रॉम ए मेजर कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रिब्यूटरीज नॉर्थ ऑफ द छत्रा गोर्ज ऑनवर्ड्स। कोसी रिवर इज ऑल्सो नोन एज सप्तकोसी फॉर इट्स 7 अपर ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए दोस्तों, छत्रा गोर्ज से कोसी रिवर को सप्तकोशी भी बोलते हैं दोस्तों। क्यों? इस रिवर का 7 अपर ट्रिब्यूटरीज है। अब वो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तमोर रिवर originating from the Kanchenjunga area in the east, Arun River and
सन कोसी फ्रॉम तिब्बत। नाउ ये सन कोसी रिवर जो है इसके ट्रिब्यूटरी से दोस्तों कौन कौन सा, दूध कोसी, भोटे कोसी, तमा कोसी रिवर, लिखू खोला एंड इंद्रावती। अगला है मेरी रोई एजुकेटर एंड चैंपियन ऑफ वीमेन्स राइट्स पासेस अवे। मेरी रोई एन एजुकेटर एंड ए वीमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट जिनकी पिटीशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया था अगेंस्ट द ट्रावंकूर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1916 टू एंश्योर क्रिश्चियन वीमेन एंड इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी। देखिए अभी का जो केरला है दोस्तों वो एर्स्टवाइल ट्रावंकूर कोच्चि स्टेट था या फिर तिरुकोच्चि स्टेट था। तो एक ट्रावंकूर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1916 था, उसके हिसाब से क्रिश्चियन वीमेन को फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर नहीं मिलता था। तो इनके अगेंस्ट मेरी रोई सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया क्रिश्चियन वीमेन को भी इक्वल शेयर मिलना चाहिए। ठीक है, सो इनका डेथ हुआ है दोस्तों, शी वॉज 89 एंड इज सर्वाइव्ड बाय 2 चिल्ड्रन। इनके बच्चों को तो आप जानता ही होगा दोस्तों, वन इज ललित रॉय, दूसरा अरुंधति रॉय द बुकर प्राइज विनर। ठीक है, नाउ 1997 में अरुंधति रॉय को मैन बुकर प्राइज मिली थी। वैसे ट्रावंकूर कोच्चि क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1916 के हिसाब से ये डॉटर वाज एलिजिबल ओनली फॉर ए क्वार्टर ऑफ सन्स शेयर और ₹5000। देखिए दोस्तों सन का जो शेयर है ना उसका केवल एक क्वार्टर मिलता था डॉटर को। तो इसके अगेंस्ट मेरी रॉय ने पिटीशन फाइल किया था एंड 1986 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द केस इन हर फेवर। पर देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद और 25 साल लगा इस केस में एक फाइनल वर्डिक्ट मिलने के लिए। बेसिकली कोट्टयम, केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में एक सब कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया था इस मैटर में। बेसिकली एक केस 25 साल तक और चला। अगला एक छोटा सा न्यूज है दोस्तों, पर इस न्यूज से रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। जयललिता's डेथ, आरुमुगस्वामी कमीशन रिपोर्ट टू बी मेड पब्लिक। देखिए जयललिता के बारे में आप सब जानते होंगे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु थी। इन्हें सब प्यार से अम्मा कहते थे। इनका डेथ हुआ था काफी साल पहले। डेथ से रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, तो उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप किया था, हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस ए आरुमुगस्वामी। तो इस कमीशन का नाम है आरुमुगस्वामी कमीशन। तो आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है दोस्तों आरुमुगस्वामी कमीशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नोट में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। नाउ न्यूज ये आया है दोस्तों, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन साहब ने यह बोला है कि इस रिपोर्ट को अभी पब्लिक करेंगे। सबसे पहले तो स्टेट असेंबली में पेश होगा, तो इसमें जयललिता का हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहेंगे। अगला है वर्ल्ड कोकोनट डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 2 सितंबर। हर साल 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, टू एम्फसिस एंड स्प्रेड नॉलेज ऑफ द वैल्यू एंड एडवांटेजेस ऑफ कोकोनट्स। तो कोकोनट्स का वैल्यू, एडवांटेज, ये सब के बारे में नॉलेज फैलाने के लिए ये दिन ऑब्जर्व होता है। वैसे इंडिया में द डे इज सेलिब्रेटेड विद द सपोर्ट ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड across the states such as Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, गोवा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एक्सेट्रा। तो देखिए इन स्टेट्स में बेसिकली कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वर्ल्ड कोकोनट डे को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे देखा जाएगा तो जितने स्टेट्स के बारे में मैंने बोला ये सारे कोस्टल स्टेट्स है दोस्तों। तो बेसिकली ये जो कोकोनट है ना इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कोस्टल स्टेट्स में होता है। वैसे अगर आप वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोकोनट प्रोडक्शन वाला कंट्री देखोगे वो भी एक आइलैंड कंट्री है। कौन सा? इंडोनेशिया। ठीक है, वैसे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोकोनट प्रोडक्शन होता है केरला में। पर देखिए केरला की प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? केरला में जितने कोकोनट ट्रीज है ना उसका यील्ड कम है। अगर आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखोगे केरला का पोजीशन काफी नीचे है, 5th आता है। ठीक है, पर टोटल प्रोडक्शन इन नंबर्स आप देखोगे तो केरला 1st पोजीशन में आता है। और कौन कौन सा स्टेट है दोस्तों इंपॉर्टेंट कोकोनट प्रोडक्शन में? केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इन 3 स्टेट से जितना कोकोनट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ना वो पूरे कंट्री का 87% है। ठीक है, मतलब केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में सबसे ज्यादा कोकोनट कल्टीवेशन होता है। फाइनल न्यूज, ट्विटर स्टार्ट्स टेस्टिंग एन एडिट बटन। आप में से कई लोग ट्विटर यूज कर रहे होंगे, आप सबको पता ही होगा दोस्तों ट्विटर में जब आप ट्वीट करते हो उसको एडिट नहीं कर सकता। जैसे कि आप यूट्यूब में जब कमेंट करते हो उसको आप एडिट कर सकते हैं। ओनली वही है, आपके कमेंट के साइड में ये लिखा रहेगा एडिटेड करके, है कि नहीं? तो ट्विटर में ऐसा ऑप्शन अभी के हिसाब से नहीं है। तो ट्विटर भी इस तरह एक ऑप्शन शुरू करने वाला है, उसका टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, आपने शायद नोटिस किया होगा ट्विटर ने एक ट्वीट भी किया था इसके रिगार्डिंग, इफ यू सी एन एडिटेड ट्वीट इट्स बिकॉज वी आर टेस्टिंग द एडिट बटन।
दिस इज हैपनिंग एंड यू विल बी ओके। तो बहुत जल्दी ट्विटर में भी ये ऑप्शन आने वाला है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।